नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं देश की हकीकत। देश की हकीकत इसलिए क्योंकि आपको ये जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि अडानी घोटाले की हकीकत क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार लगाने के बावजूद मोदी सरकार किस हकीकत को छुपा रही है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हिडनबर्ग ने इतना बड़ा खुलासा किया, लेकिन इसके बावजूद आज अडानी की आँख क्यों नहीं खुल रहा है। आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, कौन सी हकीकत है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, देश की हकीकत में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक महीना आज होने जा रहा है और लगातार अडानी की बर्बादी अब तक जारी है। बीच में भले ही लोगों ने उन्हें कवर अप करने की कोशिश की, उन्हें ये बताने की कोशिश की कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आपको पता है कि 3 नंबर पर देश की सबसे बड़ी अमीरी में वो व्यक्ति आज 29वें नंबर पर चला गया। हमारे सहयोगी ने यह खबर कर आपको दिखाया भी होगा। आज यही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार अडानी और मोदी सरकार को झटका दे दिया, और वो कैसे, जरा एक एक चीज़ों को बारीकी से हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इधर उधर की बात मत कीजिए। यानी कि अगर हम आसान भाषा में और बिहारी भाषा में कहें तो ज़्यादा बतौलेबाजी मत कीजिए। सच सच लोगों के जो पैसे लगे हैं उसको बताइए कि निवेशकों का पैसा महफूज है या नहीं है। और आज जब यानी 24 फरवरी है, शुक्रवार का दिन है, आज कोर्ट में दरअसल सुनवाई हुई। यार किस बात को लेकर? उस बात को लेकर जिस हकीकत को आप जानना चाहते थे, उस बात को लेकर मोदी सरकार बातचीत नहीं करना चाहती थी, जिस हकीकत पे आप समझना चाह रहे थे। और वो हकीकत था कि घोटाले में किसका किसका हाथ है। और ये तभी आप जानेंगे जब उस पर रिपोर्टिंग होगी, ये तभी आप जानेंगे जब उस पर खबरें डिबेट होंगी। लेकिन उसे से ही करने के लिए मना किया जा रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए बजबते चार्जशीट फाइल हुई थी, याचिका फाइल हुई थी। जरा सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा गौर से देखिए। सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर मीडिया की कवरेज को रोक लगाने के लिए याचिका दायर हुई थी, क्योंकि अगर रोक लग जाता तो फिर चर्चा ही नहीं होती, फिर जो हकीकत आपको जानना था वो आप तक पहुँचता ही नहीं। याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार यानी 24 फरवरी को इस याचिका को खारिज कर दिया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया पर रोक भी नहीं लग सकता है, हम केवल इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। यह याचिका वकील एल शर्मा की तरफ से दायर की गई थी। यानी आपने साफ शब्दों में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दादागिरी करेंगे। आप सरकार में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मनमानी करेंगे। इस पर जिस तरह से जोशी मठ में रिपोर्टिंग पे जो है बैन लग गया था, लोगों की हकीकत, उनकी तरफ कलप, जिस तरीके से वो परेशान हो रहे थे, लोग ना देख पाए, सरकार का कच्चा चिट्ठा ना खुल जाए, इसकी वजह से आपने उन्हें कवरेज बंद कर दिया। और इसको लेकर फिर से एक बार आप कोर्ट में गए थे कि भैया अडानी मामले पे खबरें ना किया जाए, क्योंकि दोस्ती यारी या याराना जो है ख़राब हो जाएगी, 2024 का चुनाव हार जाएंगे। और इसीलिए कोर्ट ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि मीडिया कवरेज करेगी, इसको हम बैन नहीं कर सकते हैं। ये देश का 4th पिलर है, भले आज 4th पिलर ख़त्म हो गया, वो अलग बात है। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले की जो मैंने आपको बातचीत की, तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि 17 फरवरी को शॉर्ट सेलर मैंने आसान भाषा में आपको समझाया था उस दिन, हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से पब्लिश रिपोर्ट के संबंध में 4 याचिकाओं के बेंच में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इससे रिपोर्टिंग के मामले आने के बाद अडानी ग्रुप को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। और इसीलिए मैंने कहा आपको कि रातों रात हिडनबर्ग अमीर कैसे हो गए, इतना अरबों की डॉलर की कमाई कैसे हो गई। और ये खेल था दरअसल शॉर्ट सेलिंग का ही, जो मैंने आपको बताया था कि जितना अडानी जी की कंपनियां, उनका स्टॉक मार्केट गिरेगा, उनकी जितनी बर्बादी होगी, हिडनबर्ग को उतना ही फ़ायदा होगा। और इसीलिए तमाम चीज़ें हुई। अब उसके बाद हिडनबर्ग पे भी जो है दरअसल मांग हुई। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने ये मांग किया कि भाई साहब, जब JPC की मांग नहीं हो सकती है, मोदी सरकार ED CBI को जांच नहीं करवा सकती है, कम से कम अडानी हिडनबर्ग पे ही करा ले। जरा हिडनबर्ग को सुन लीजिए क्या हुआ था। भारत के चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने इससे पहले 17 फरवरी को सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत अपने दम पर एक समिति नियुक्त करेगी, अपने दम पर करेगी, क्योंकि मोदी सरकार से हो नहीं रहा था। और जो लिफाफा लेके गए वो भी बंद लिफाफा लेके गए थे, क्योंकि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने से यह आभास हो सकता है कि सरकार की तरफ से नियुक्त की गई समिति है। इसलिए कोर्ट ने सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को खारिज कर दिया था।
अब आपने समझ गया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो रही है, क्यों मोदी सरकार या अडानी पे जो है गुस्सा कर रही है। क्योंकि लोगों को हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का करोड़ों रुपया जो है आज SBI और जो है LIC में लगा हुआ है और इनका पैसा खतरे में है। सुरक्षित है कि नहीं, महफूज है कि नहीं, ये लोग जानना चाह रहे हैं। और इसीलिए मोदी सरकार या फिर जो है जिस तरीके का आरोप लगे कि भाई इसका कवर नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए, लोगों को इसके बारे में वो भी हकीकत की चीज़ जानना चाहिए, फेक नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए किस तरीके का इधर से उधर घुमाने की कोशिश की जा रही है। एक कमेंट आखिर में ले लेते हैं ऋतिक से। ऋतिक मेरे साथ मौजूद हैं और ऋतिक आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की हकीकत में। कैसे देख रहे हैं कि अडानी और मोदी जी का हकीकत, इतना बड़ा जो घोटाला हुआ, इसकी हकीकत क्या देश के लोगों को पता चल पाएगा, जैसे कि अभी मैंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया। देखिए, देश की हकीकत जो आप बता रहे हैं, ये हकीकत देश को जानना चाहिए, क्योंकि हकीकत जानने के लिए देश तरस रहा है। आपको पता है यहाँ पर मोदी और अडानी के जो नारे लगाए जा रहे हैं, उस नारे पर चुप्पी तोड़ने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। दूसरी तरफ LIC से झटका। आपको बता दें यहाँ पर कि कई सारे उद्योगपति ने यहाँ पर जो है अडानी से हाथ मिलाने को जो है इनकार कर दिया है। वहीं देखा जाए तो अडानी 29वें नंबर पर पहुँच चुके हैं। गौतम अडानी के अलावा अगर हम लोग मुकेश अंबानी पर बात करें तो मुकेश अंबानी भी 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े झटके अडानी को लगते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो उद्योगपति से लग रहे हों, चाहे यहाँ पर कहीं से भी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। आपने देखा किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर जो वकील है उनको समझाता है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, फोर्ब्स की रिपोर्ट को सुनने से इनकार कर देता है। तो यहाँ पर एक के बाद एक चिट्ठे खुल रहे हैं और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर अडानी को झटका लग सकता है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निवेशकों पर ध्यान दिया है। बाजार मार्केट जो है बहाल बनी रहे, उस पर कोई आंच ना आए, बाजार व्यवस्था को बहाल रखने के लिए इस पर भी चर्चा की है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट JPC जांच करवाती है, तब अडानी और बुरे फंस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। तो आपने देखा कि अगर कोर्ट वाकई में JPC की मांग कर देता है तो मोदी अडानी जो जिस तरीके से उनके रिश्ते को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा है, शायद आने वाले वक्त में यही सबसे बड़ा जो है मुसीबत बन जाए। लेकिन देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, अहम सवाल जिसका जवाब शायद आपको मिल गया होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल अडानी घोटाले को लेकर भी है, जो कहा जा रहा है देश का सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम है। इसके बावजूद उनके पास जवाब नहीं है। मोदी सरकार से हजारों सवाल पूछे गए, राज्यसभा, लोकसभा, इसके बावजूद उनके पास जवाब नहीं है। इसीलिए अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में इन लोगों का जो लोचा है, क्या सुप्रीम कोर्ट ही आप सबके सामने लाएगा। क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक शब्द कहा था कि आखिर मोदी सरकार लोगों को सच बताने से डर क्यों रही है। उनको अडानी में जो घोटाला हुआ है उसका सच लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा। वाकई में ये तमाम लाजमी सवाल, लेकिन जवाब आप जानते हैं मोदी सरकार में मिलना बहुत ही आसान नहीं है। उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, जैसे कि किसान आंदोलन आपने देखा। बहरहाल देखना ये पड़ेगा कि कोर्ट के इतने फटकार लगने के बावजूद क्या उनके आँख खुलते हैं। और देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में 3 से 4 बार ये तमाम चीज़ें हो गई हैं कोर्ट से, उसके बाद भी मोदी सरकार के कोई जवाब नहीं आए हैं। देखते हैं कि अडानी घोटाले का सच आखिर देश के सामने कब आता है। देश की हकीकत में इतना ही। नमस्कार।